अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि पेशावर ज़ेल्बी ने आज वो करके दिखा दिया जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। बहुत से लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, जिस तरह का रिकॉर्ड था उनका कि 5-0 से उनका मुकाबला चल रहा था हेड टू हेड का, लेकिन उसके बाद बिल आखिर आज कुछ किस्मत ने साथ दिया, कुछ उनकी टीम ने साथ दिया और बिल आखिर पेशावर ज़ेल्बी जीतने में कामयाब हो गया। बड़े प्लेयर उसमें कोई खास काम नहीं कर पाए। बाबर आजम से जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि वो फिर से 50 मारेंगे, 100 करेंगे, पीछे मैच में उन्होंने 72 किए थे, तो इस दफा कोई कह रहा था कि वो शायद 90-100 पे जाएं, लेकिन वो पीछे कम रन पे आउट हो गए। हसीबुल्लाह ने बहुत अच्छी बैटिंग करके दी और उसके साथ साथ उनका साथ दिया वो क्या नाम था उनका, हसीबुल्लाह के साथ उसने हारिस ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, छोटी सी वॉल्टर ने अच्छी पार्टनरशिप करके यानी सबकी थोड़ी बिल्कुल टीम एफर्ट था। थी वो जाके और इसके अंदर जो है ना, मैं अली भाई ये कहना चाहूंगा कि मुल्तान का जो है ना बहुत बड़ा इसमें उन्होंने साथ दिया है। बिल्कुल, क्योंकि मुल्तान मैच पकड़ रहा था फिर छोड़ रहा था, पकड़ रहा था फिर छोड़ रहा था। 3-4 दफा ऐसा लगा कि जो है मुल्तान जो है पेशावर को 150 के अंदर आउट कर रहा है, लेकिन वो 180 तक चला गया। मुल्तान ने, मुझे ऐसा लग रहा है, खुद रन जो है ना लीक की है। बिल्कुल ऐसा ही है कि 112 पे जब 4 आउट थे और ओवर बिल्कुल मेरे ख्याल में 13-14 ओवर हो चुके थे, मैंने कहा यार ये 160-65 मैक्सिमम, बहुत इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन जब मैंने देखा 180 तो वो मुझे भी एक शौक लगा कि यार ये तो फिर अब मुल्तान ही जीत जाएगा। ये अब्बास आफरीदी जो है रिवर्स आफरीदी हो गया है बॉलिंग में जो रन दे दिए। अच्छा, एक चीज जो मैंने नोट की, वो सबने भी नोट किया कि उसामा मीर इस पीएसएल में बहुत अच्छी बॉलिंग करके दे रहे हैं और वो दुनिया के सारे मर्द वो काम नहीं कर पाए जो एक औरत ने करके दिया। और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है आज, अगर आप लोगों ने सुना हो, कि अब वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो इंग्लिश में था, हमें उतनी इंग्लिश आती नहीं है। अच्छा, खवातीन की जबान ही ऐसी है ना कि वो आपको इंग्लिश बोले वो समझ गए। उन्होंने सिर्फ उसामा को बोला होगा अच्छा करो, उसने कहा अब मैं जान लगा दूंगा और कुछ नहीं किया होगा। ये पांड्या बनियोगा, मैं करूंगा सारे काम। आज चक्के भी मार दिए भाई। हाँ, सब कुछ किया भाई उन्होंने। लेकिन यार अब इसी तरह जब आप मुल्तान सुल्तान की बैटिंग आई तो उन्होंने भी करके दिया, बैटिंग करना शुरू की, लेकिन उसमें यासिर की बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह खेला यार वो T20 के हिसाब से इनिंग नहीं थी जो वो खेला है ना, वो T20 के हिसाब से नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, शुरू में तो वो अटैकिंग क्रिकेट खेल भी नहीं रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है वो वनडे खेलने आया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है वो। अच्छा, शुरू में तो 2 ओवर रिजवान और उन्होंने बिल्कुल सेट होने के लिए पी लिए थे। अच्छा, जब 180 टारगेट आप चेस करने आए हो और एक ऐसे ग्राउंड पे जहाँ पे 166 हाईएस्ट है, उसके ऊपर चेस हुआ नहीं है, तो आप 2 ओवर पीने का भी मेरे ख्याल में चांस नहीं था। हाँ, उसमें तारीफ है लोकवुड की, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बहुत लाइन लेंथ पे यार ये भी तो बॉलिंग कर रहे हैं ना, ये उनकी तो होम कंडीशन भी नहीं है। वो अंग्रेज है ना। ये इंग्लैंड वालों का रहा है, ये सब कॉन्टिनेंट में हमेशा अच्छा परफॉर्म करते रहे। हाँ, ये आप हिस्ट्री उठा ले। वो डेविड वाइली को देख लो उधर से, वो भी अच्छी करके वो बात है, मुगलों के बाद से देखें आप। इतना पीछे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन आप देखिए वाइली ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करी वहां से। अच्छा, मोहम्मद अली के मैं अगेंस्ट चल रहा था। नहीं भाई, मोहम्मद अली यार मैं आपको उस दिन बोल रहा था। नहीं, मैंने ये कहा था देखो कि भाई 8 से 10 मैच मिलते हैं हर टीम को। बिल्कुल। तो वो 8 से 10 मैच में अगर वो 3 से 4 या 5 मैच में परफॉर्म करते हैं ना, तो फिर मुझे समझ आता है कि अब जैसे ख्वाजा नाफे ने उस एक मैच में किया, अब ऐसा नहीं हो कि वो आगे सब मैच में ही बस 5-10 करें तो फिर वो बेकार है। अच्छा, अभी इसमें मुल्तान सुल्तान वाली इनिंग में डेविड मलान ने बड़ा अच्छा वो किया, 25 पे 52 मारे 25 बॉलों पे उसने। और बाकायदा जो T20 की इनिंग रिक्वायर्ड थी, जो रिजवान और उसने जो करा था ना, वो पूरा इसने प्रेशर इसी ने रिलीज करा है। जो ये 174 तक आए, डेविड मलान की वजह से ही आए। मलान की वजह से आए। लेकिन वो वही वाली बात है कि यार ये पीएसएल है, हमारे प्रोडक्ट है। मुझे खुशी उस वक्त होती है जब हमारा कोई बच्चा खेल हमारा कोई बच्चा साइम अयूब हो, हारिस हो, नाफे, कोई भी, वो एक खुशी एक नेक्स्ट लेवल होती है। वो तो बन चुके हैं, वो तो है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे, पैसा मिल गया उनको, सब कुछ हो गया, बन गए लेजेंड। अभी इधर से बनाना जितना पैसा मिलना है वो उधर जाके मेरे कोई छोटा मोटी चीज ही कर पाएगा। उनको वहां तो इतने मिलते हैं। अच्छा, ये इससे मुझे वो याद आया कि वो उनका जो वेस्ट इंडीज का एक बॉलर है जोसेफ, उसके बारे में भी सुनने में भी यही आ रहा है कि वो पीएसएल में आने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये कम पैसों वाली लीग नहीं खेलूंगा, मैं आईपीएल खेलूंगा और मैं उसके लिए अपने आप को फिट रखूंगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, वरना वो टीम में थे। और इसी से जुड़ी एक और खबर भी आई है आज कि सिडनी में अंडर 19 के कुछ प्लेयर्स गए हैं एक लीग खेलने के लिए। उस लीग को आईसीसी ने कबूल नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इसको स्टैंडर्ड के मुताबिक ये नहीं है, और पीसीबी ने उसको भी मना कर दिया। और जितने भी अंडर 19 के प्लेयर्स उसमें गए हैं, एनओसी नहीं मिल रहा, उन लोगों को नहीं मिलेगा। ये आप
आपको क्या लगता है ये सही है कि नहीं है? यार ये बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि यार बच्चों को आप अभी से लीक्स की आदत डाल दोगे ना, उन्होंने आगे आके ना बढ़ ही जाना है। मतलब फिर ये है कि आपको लीग्स के अच्छे प्लेयर मिलेंगे, टीम के लिए अच्छे प्लेयर नहीं मिलेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक मिला, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, बात सही है जुबैर कि ठीक है, ये लीग में पैसों में अगर आपने पढ़ा दिया तो वो हारिस रऊफ जैसे ही बन जाएंगे, हारिस रऊफ जैसे बन या जाएंगे, वो 27-28 साल की उम्र में या आमिर फिर की तरह इमाद वसीम की तरह रिटायरमेंट रिटायरमेंट लेके कहीं ना कहीं ये खेल तो अब लेंगे बड़ा वो वो लोग। हो गया कि यार बिल्कुल। रिटायरमेंट ले लो, नहीं खेलना ही है, पैसा यार चाहिए ये हमें। असल में लीग्स का ना वो चक्कर है, ये लीग जो है ना, ये टिकटॉक और ये है, जिस तरह एक फिल्म स्टार होता है, एक ड्रामा स्टार होता है, अब उसके साथ साथ अब आप ये देखो कि यूट्यूबर्स और ये टिकटॉकर्स जो है ना, ये भी हिट हो रहे हैं, तो लीग का हिसाब यही वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक चीज मुझे जो फील होती है कि यार अगर हमारे लड़के बाहर जाके खेलते हैं ना, तो वो एक तो सबसे पहली चीज होती है उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। तो यार पहली लोग इतनी भी और- इंग्लिश अच्छी कर सकते थे, इनका कोई नहीं ऐसी भाई। बात नहीं है, ये लोग करना नहीं चाहते। अपने- मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ हमारे यार, ये आप ये देखो, जो बंदा इस सिस्टम से खेल के लड़ झगड़ के जो बंदा टीम में आ सकता है, तो यार वो कहीं भी खेल सकता है। बिल्कुल ऐसी बात है, वो तो खैर एक मजाक की बात थी, लेकिन हाँ। फिर ये भी होता है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो आपका एक्सपोजर भी बड़ा हो जाता है, फिर वो एक यार तो सोच, वो वो आप वहां की अंडर आपकी 19 बात में, है। अंडर 19 में यार नहीं, उसको सेम उसको पेज के लोग मिलेंगे ना यार, अपने जैसी लोग मिलेंगे। हाँ, लेकिन उधर भी वो अंडर उनकी अब एक कोचेस और गोरा साइकी facilities- अलग होती है, हमारी साइकी यार अलग है। फैसिलिटीज और ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। अगर फर्ज करो उसके अंदर से अब ये 10 प्लेयर गए, मेरी बात को समझिएगा, ये 10 प्लेयर गए और इन 10 प्लेयर में से सिर्फ 2 सेलेक्ट होते हैं, 8 तो आपने लीग को दे दी अपने प्लेयर। अब आपके पास बैकअप में क्या है? कुछ भी नहीं। और वो भी दो जो बच्चे आएंगे वो थोड़ा सा खेलेंगे और उसके बाद हारिस रऊफ की तरह कहीं भी चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात सही तो है। मेरे हिसाब से यार पीसीबी ने, आईसीसी ने बिल्कुल सही करा है, जो रमीज राजा ने जिस तरह का एक इनिशिएटिव लिया था कि यार यार आप वो अपने बहुत जो है अच्छा ना, था, जूनियर आप प्रीमियर अपने लीग मुझे बिल्कुल बड़ा पसंद लोकल आया जो था। आपके हाँ। लोकल है ना, आप उनको उसके अंदर आप अच्छा, ऐसी लीग उसका बनाओ। जूनियर प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, उसका हाँ आप ग्राफिक्स देख लें या कैमरा वर्क देख लें, बच्चों का टैलेंट देख लें, यार इसके अंदर से सब मैं आपको बहुत लिटरली बता up to रहा the हूँ, mark इसमें था। से आज जो पीएसएल खेलने हैं उसमें से मेरे ख्याल 25% जो है उसी जूनियर लीग के बच्चे हैं। शायद हाँ, कह सकते हैं आपके वही सारे बच्चे, मेरे ख्याल में नाफे भी उस टाइम पे नाफे भी होगा वहीं किसी से, टीम हाँ, में, किसी हमने टीम नहीं में गौर किया हमने उस गौर तरह नहीं से। किया, वो तो बाद में उसकी वीडियो बिल्कुल। वायरल हुई है, तो वो फ्रेंचाइजीज की नजर में आया तो फिर उसको पिक किया गया तो है। साइम अय्यूब का भी यही था कि उन्होंने एक आध अच्छी इनिंग खेली, फिर उसके बाद वो टिकटॉक पे आए, टिकटॉक ने भी बड़ा स्टार बना दिए हाँ नहीं, कि वो लेकिन करके। साइम अय्यूब के लिए ना सैफी भाई का भी बड़ा हाथ है, देखो जिसमें इनको क्रेडिट देना चाहिए। ये इनकी एकेडमी के अंदर ही ये अक्सर कर रहा होता था, मैं उसको देखा हुआ है मैंने वहां पर करते हुए। तो ये सरफराज अहमद एकेडमी में भी ये आता था, वहाँ नेट्स वगैरह करता था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर क्लब, और फिर आजम खान का भी बड़ा हाथ है जो कोटा हाँ ग्लैडिएटर जाहिर है, देखो क्लब का किसी भी उस प्लेयर को बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये अब ढकी छुपी बात है नहीं कि ये ठीक है सारा कुछ है, लेकिन है तो बिजनेस। बिल्कुल कि आप ये कोई छोटे, चाहे कितने ही टैलेंटेड प्लेयर हो, वो कभी किसी छोटे क्लब से खेल रहा होता है तो उसको उतनी पजीराई नहीं मिलती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो किसी बड़े क्लब में आता है या बड़े क्लब की नजर उस पर पड़ जाती है कि यार ये बंदा है जो हमें पैसे कमा के देगा, वो फौरन उसको लेते हैं, प्रमोट करते हैं। उसमें साइम अय्यूब की मिसाल आपके सामने है, ख्वाजा नाफी की मिसाल आपके सामने है, ये और भी हारिस ऐसे वारिस बहुत सब हैं। ये इसी सब तरह ऐसे है। ही है, बिल्कुल। अब ये वो जो साया किसी ने तो कॉर्पोरेशन का टेप जो साया है, आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी भी होंगी, तो उसके अंदर ये उन्हीं की छतर साए में यार, सारे। वो साया को गंदा नहीं करो बीच में यार, बिना वजह। खैर तो चले भाई, बहुत कैसेट चल गई है, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।